हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के साथ साथ ज्योग्राफी के होने वाले सभी टीचिंग्स एग्जाम्स में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो आइए हम प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। देखिए, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कोरियोलिस बल के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि यह बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी है कि यह बल भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। ऑप्शन सी है कि यह बल दक्षिणी गोलार्ध में वायु को दाईं दिशा में विक्षेपित करता है और यह बल उत्तरी गोलार्ध में वायु को दाईं दिशा में विक्षेपित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जो मतलब सही नहीं है इसमें से, तो इसमें से कथन सी जो है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दे रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में वायु को दाईं दिशा में विक्षेपित करता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये बाएं दिशा में, यानी उत्तरी गोलार्ध ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तो चलता है, दाएं दिशा में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है दक्षिण गोलार्ध में। इस वजह से ये वाला जो कथन है सही नहीं है और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ये देखिए पूछ रहा है कि हाइडली सेल तापीय परिचलन में वायु ऊपर उठती है और अंततः कहाँ पर नीचे आते हैं। जो हाइडली सेल चलता है उसमें वायु ऊपर उठ करके फिर आखिर में नीचे हुआ कहाँ पे अवरोहित होती है, कहाँ पे उतरती है। ऑप्शन ए दिया है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में या अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ऑप्शन बी है कि डोलड्रम में होती है, या ऑप्शन डी है यहाँ पे दिया उपोष्ण उच्च दाब सेल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल वाला, और इक्वेटोरियल थॉट में एंड भूमध्य रेखीय द्रोणिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा कि ये उतरती है जो उपोष्ण क्षेत्र होता है, उपोष्ण उच्च दाब सेल जो होता है यहाँ पे ये उतरती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है, तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है कि टोम्बोलो, ऑप्शन बी है सैंडबार यानी बालू का रोध, ऑप्शन सी है स्टैक और ऑप्शन डी है स्पिट। तो देखिए इसमें तटीय जो निक्षेपण स्थलाकृति नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, ये हो जाएगा स्टैक। स्टैक जो होता है निक्षेपण से नहीं बल्कि अपरदन से बनता है, जो उसमें तटीय स्थलाकृति होती है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें पूछ रहा है कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ पे निम्नलिखित नहीं होते, यानी जहाँ पे क्या नहीं होगा वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है, कहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन देखिए ए दिया है कि चट्टाने, ऑप्शन बी है टाइड एंड ज्वार भाटा आएगा, ऑप्शन सी है कि तेज हवाएं जहाँ पे चलेंगी, वो ऑप्शन डी है कि गहरा समुद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, जहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा समुद्र होगा वहां पे डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अवसाद उस पे अवसादों का निक्षेप चाहिए, फिर बहुत गहरा होगा तो सब सारे के सारे अवसाद क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, फिर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 5 ये है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक ज्वालामुखी मूल का है। ज्वालामुखी मूल का इसमें से कौन सा है, देखिए ऑप्शन ए है कि रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी से बना है, ऑप्शन बी एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी से बना है, ऑप्शन सी है लक्ष्य द्वीप समूह, ऑप्शन डी है मालदीव। तो ज्वालामुखी मूल का है ये पूछ रहा है, तो इसमें से जो ज्वालामुखी से बना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो रियूनियन द्वीप है ये बना है ज्वालामुखी से। प्रश्न संख्या 6 इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों को पृथक करता है। तो देखिए ऑप्शन ए है जल डमरू मध्य फोवो, फोवो जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी है बॉस जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी है कुक जल डमरू मध्य या कुक स्ट्रेट, और ऑप्शन डी है टॉरस जल डमरू मध्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कुक स्ट्रेट है ये क्या करती है, ये जो न्यूजीलैंड है इसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों द्वीपों को अलग करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है। ऑप्शन ए है कनारी धारा, ऑप्शन बी है बेंगुएला धारा, ऑप्शन सी है फ्लोरिडा धारा, वो ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया धारा। तो ये दे रहा है कि लेब्राडोर धारा से इसमें से कौन सी धारा मिलती है।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो इसमें से ये फ्लोरिडा धारा है, ये फ्लोरिडा धारा जा करके मिलती है लेब्राडोर धारा से। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है। ये दे रहा है कि पूछ रहा है कि लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति क्या होगी जब लघु ज्वार आता है। तो ऑप्शन ए है कि समकोणिक होगी, ऑप्शन बी है युति, ऑप्शन सी वियुति, वो ऑप्शन डी युति वियुति यानी सिजगी कहा जाता है। तो इसमें से लघु ज्वार की स्थिति कब होगी? तो लघु ज्वार की स्थिति हो जाएगा जब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका समकोणिक स्थिति, यानी ये पृथ्वी हो गया और यहाँ पे सूर्य है और क्या है चंद्रमा यहाँ पे। जब समकोणिक स्थिति बनती है यहाँ पे आता है लघु ज्वार, और जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिर में होते हैं तो ये बन जाता है सिजगी की स्थिति। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है? भूगर्भिक चक्र का यानी जियोलॉजिकल साइकिल का। ऑप्शन ए है इसमें कि कार्बन चक्र, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन चक्र, ऑप्शन सी है जलीय चक्र, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन चक्र। तो इसमें से कौन सा भूगर्भिक चक्र का जो भाग है कौन सा है इसमें से? तो देखिए भूगर्भिक चक्र का जो भाग हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो जलीय चक्र है ये हो जाएगा जियोलॉजिकल जो साइकिल है इसका मुख्य भाग है, तो ये होगा जलीय चक्र। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। जो 10 है इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें प्रश्न है कि निम्न में से कौन देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ ग्लोब पर वृत्त का निर्माण इसमें से करता है? ऑप्शन ए है कि 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और ऑप्शन डी है 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वो देशांतर इसमें दे रहा है कि प्रधान यमोत्तर के साथ ग्लोब पर सबसे बड़ा जो वृत्त देशांतर है वो हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए है सर्पिल गैलेक्सी के रूप में होती है, ऑप्शन बी है विद्युत गैलेक्सी के रूप में होती है, ऑप्शन सी है अनियमित गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन डी है गोलाकार गैलेक्सी के रूप में ये होती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस सर्पिल गैलेक्सी के रूप में ये होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या ए है भारतीय और आद्य, ऑप्शन बी है भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी है कि भारतीय और मैत्री, ऑप्शन डी है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो अंटार्कटिका में जो है भारत का स्थायी है अनुसंधान स्टेशन जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें भारतीय और मैत्री जो है ये 2 स्टेशन है अंटार्कटिका में। प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति संबंधित है? ऑप्शन ए है बागवानी, ऑप्शन बी है पुष्प कृषि, ऑप्शन सी है मत्स्य पालन, ऑप्शन डी है रेशम उत्पादन। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, जो मत्स्य पालन होता है इसको हम नीली क्रांति या पीसी कल्चर के नाम से हम जानते हैं। पीसी कल्चर में इसकी कृषि की जाती है, लेकिन नीली क्रांति के तहत मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए इसको नीली क्रांति के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ओंज जनजाति के लोग ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी है दादर एवं नगर हवेली में, ऑप्शन सी है कि दमन और दीप, और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो जो ओंज जनजाति है ये निवास करती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या ये देखते हैं, ये हो गया 14। प्रश्न संख्या 15। देखिए प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित पत्तनों में से किसके पास प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई के पास, ऑप्शन बी है कोच्चि के पास, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है पारादीप के पास। तो इसमें से जो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है वो है चेन्नई के पास जो है कृत्रिम पोताश्रय है, इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऊर्जा के सही सुमेलित नहीं है। ऊर्जा के प्रकार और पावर स्टेशन एक तरफ से दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, यहाँ पे दिया है कि सौर माउंट आबू जो सौर मतलब उससे इससे चलता है, यानी सौर ऊर्जा से माउंट आबू। और ऑप्शन बी में है पवन, जो पवन ऊर्जा यहाँ पे उत्पादन किया जाता है मुप्पामंडलम कुडनकुलम में। और ऑप्शन सी है जल विद्युत पतरातु में जल विद्युत किया जाता है। और ऑप्शन डी तापीय थर्मल, इसका तो ऑप्शन ही नहीं है। तो युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। ऑप्शन देखिए, इसमें प्रश्न है कि सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना किनको किनको जोड़ती है। ऑप्शन ए है कि ये पाक खाड़ी को पाक जल संधि से जोड़ती है। ऑप्शन बी है पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। ऑप्शन सी है मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व ऑप्शन डी है कि कुमारी अंतरीप को ये मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, सी हो जाएगा कि जो मन्नार की खाड़ी को ये पाक खाड़ी, यानी मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है कि देखिए इसमें दिया भारत के किस राज्य में गिरना बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर में है। ऑप्शन बी है मेघालय में है। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। व ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें दिया है कि जो गिरना बहुउद्देशीय परियोजना है ये किसमें स्थित है। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 ये पूछ रहा है दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती हैं कैसी मिट्टियां। ऑप्शन ए काली मिट्टियां। ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टियां। ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टियां। ऑप्शन डी है लाल और पीली मिट्टी। यहाँ हो जाएगा मिट्टी। तो मिट्टियां देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दंडकारण्य क्षेत्र का, तो यहाँ पे लाल और पीली मिट्टियां ही अधिकांशतः पाई जाती है। मुख्य रूप से लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है दंडकारण्य क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 20 ये एक शीत ऋतु के दौरान कश्मीर क्षेत्र में होने वाले वृष्टिपात की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा लाई जाती है। ऑप्शन ए है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा यहाँ पे वर्षा होता है शीत ऋतु में। ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। ऑप्शन सी है पीछे हट रहे मानसून द्वारा। या ऑप्शन डी है शीतोष्ण चक्रवात द्वारा। तो देखिए शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है कश्मीर क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम विक्षोभों द्वारा। पश्चिम विक्षोभ द्वारा यहाँ पे वर्षा होता है, जो कि भूमध्य सागर से उठ के आते हैं। ये एक वहां से जो चक्रवात आते हैं उसके द्वारा। प्रश्न संख्या 21 है कि कोपेन द्वारा किए गए भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार विशाल उत्तरी मैदान किसके द्वारा निरूपित होते हैं। तो देखते हैं इसका हम आंसर। ऑप्शन दिया है एक CWG जलवायु द्वारा। ऑप्शन बी है AW जलवायु द्वारा। ऑप्शन सी है AMW जलवायु द्वारा। और ऑप्शन डी AS जलवायु द्वारा। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको ये दिखाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका CWG द्वारा। ये हम इसको जो उत्तर का विशाल मैदान है इसमें प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है गरसोप्पा जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे। ये पश्चिमी घाट में है। ऑप्शन बी है पूर्वी घाट में। ऑप्शन सी है विंध्यन पर्वत में। व ऑप्शन डी है सतपुड़ा पर्वत में। तो देखिए जो गरसोप्पा जलप्रपात है ये स्थित है पश्चिमी घाट में। पश्चिम घाट में होता है ये गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यानी कौन सी नदी इसमें पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो ऑप्शन देखिए ए है पेरियार नदी। ऑप्शन बी है भरतपुझा नदी। ऑप्शन सी है पंबा। व ऑप्शन डी है ताम्रपर्णी। देखिए इसमें से पेरियार जो है ये भी बहती है पश्चिम में, भरतपुझा भी बहती है और पंबा है। तीनों नदी है पेरियार भरतपुझा पंबा तीनों बहती हैं। जो नहीं बहता है वो हो गया ऑप्शन डी ताम्रपर्णी, जो कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं, ये पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में ये मुहाना बनाती है अपना। प्रश्न संख्या 24 पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन ए है
1600 मीटर, ऑप्शन बी है 1565 मीटर, ऑप्शन सी है 1365 मीटर, ऑप्शन डी है 1260 मीटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है 1365 मीटर। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ऑप्शन ए स्लोवेनिया, ऑप्शन बी बुल्गारिया, ऑप्शन सी है रोमानिया, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो इसमें से पूछ रहा है कि बाल्कन कंट्री के अंतर्गत कौन नहीं आता है, बाल्कन देश इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया ये सब के सब बाल्कन प्रायद्वीप या बाल्कन कंट्री कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, सैलिबी सागर कहाँ है? इसमें से सैलिबी सागर जहाँ वह है मतलब किसमें से इसमें किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य अमेरिका में आता है सैलिबी सागर, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व एशिया का भाग है ये, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर में स्थित है, या ऑप्शन डी है उत्तरी सागर में स्थित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में जो सैलिबी सागर है ये स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया में के अंतर्गत आता है ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, किसी मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरिपेडिमेंट को निम्न में से किस और नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन ए है इंसेलबर्ग, ऑप्शन बी है जुगेन, ऑप्शन सी है बजादा व ऑप्शन डी है पलाया। तो देखिए इसमें से जो अर्ध मरुस्थल क्षेत्र में पेरिपेडिमेंट होता है इसे कहते हैं पेरिपेडिमेंट, इसको हम जानते हैं इसको बजादा के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बजादा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है कि एस्किमो जो है अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी है पिग्मी इरावदी बेसिन में है, ये है बद्दू जो है ये सहारा में पाए जाते हैं, वो बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में। तो सही सुमेलित पूछ रहा है कि सही कौन सा, इसमें बाकी ये भी गलत है। एस्किमो इसमें नहीं पाए जाते हैं, अमेजन में, ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। पिग्मी जो है ये अमेजन यदि है इरावदी बेसिन, तो ये नहीं भूमध्य रेखीय प्रदेश में कांगो बेसिन में ये देखने को मिलेंगे। जो बद्दू है ये है सहारा मरुस्थल में, तो ये भी सहारा मरुस्थल में नहीं है। बद्दू जो है अरब का जो मरुस्थल है इसमें हमें अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। फिर ये जो बुशमैन है ये कालाहारी मरुस्थल पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही है। सुमेल पूछा है तो सही यही है। प्रश्न संख्या है 29, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? जैसे ऑप्शन ए है मुदुगुला कोंडा, ऑप्शन बी है अरमा कोंडा, ऑप्शन सी है गलीकोंडा व ऑप्शन डी है वगै कोंडा। इसका राइट आंसर देखते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी इसमें से कौन सी है। तो देखिए इसमें से जो है पूर्वी घाट की सबसे इसमें चोटी हो जाएगी अरमा कोंडा, जो हो जाएगी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 30 ये है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि नाम दिया जाता है? बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेल्वा को, ऑप्शन बी है सवाना को, ऑप्शन सी है प्रेयरी और ऑप्शन डी है टैगा को। तो देखिए बड़े शिकारों को भूमि का जो नाम दिया जाता है ये दिया जाता है इसमें सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि, बड़े बड़े जानवर है ना, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवरों का ये निवास क्षेत्र है, इसमें उनका परितंत्र पाया जाता है। तो ये है आज का अंतिम प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।